तो कमाता था, जो कमाता था तो सब परिवार मिल के खाते थे। ये घर में गाय रहता है, वो बूढ़ी माता रहता है। तो बच्चा बताया कि दादी अब कमा के लाएंगे, उसके बाद ईंटा का दीवार जोड़ दीजिएगा, उसी पे छत्ती मत्ती दे दीजिएगा टीना। वहाँ ढलाई करते थे, मकान ढलाई छड़। आप बता रहे थे कि जो ठेकेदार आप लोगों को लेकर वहाँ गए, उन्होंने अभी तक आप लोगों को पैसा तक नहीं दिया। नहीं दिया है, अभी पैसा हिसाब अब कुछ नहीं दिया। वैसे हम लोग भाग के आए हैं वहाँ से। और आपके भाई जिनकी हत्या कर दी गई, उनको वहाँ क्या रोक लिया गया था? हाँ, वो ठेकेदार रोक लिया था, उसको आने नहीं दिया ठेकेदार। जिन बिहारियों की हत्या कर दी गई कश्मीर में, उनमें से एक है राजा कुमार। राजा कुमार अब इस दुनिया में नहीं है। अररिया जिले के रानीगंज इलाके के रहने वाले राजा के परिवार में उनकी दादी हैं। सामने आपको बुआ दिख रही हैं, इनका नाम सीता है। और इसके साथ साथ चूंकि आज बातचीत इस बात को लेकर है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार वो श्रमिक, वो मजदूर जो बिहार से दूर दराज इलाकों में कमाने जाते हैं महज 8,000, 10,000, 12,000 की नौकरी करने के लिए, इसलिए ताकि परिवार का भरण पोषण, परिवार का किसी तरीके से गुजारा कर सके। मैं जब इनके घर पहुंची हूं तो किस तरीके की तस्वीर मुझे नजर आ रही है। ये एक पूरा मिट्टी के 2 कमरों वाला घर मुझे दिखाई दे रहा है और इसके साथ साथ ये सामने ईंट का किसी तरीके से जोड़ करके ये एक कमरा बनाया हुआ था। बुआ सामने मौजूद है जो कि लगातार इस बात को यकीन नहीं दिला पा रही है खुद को कि उनका भतीजा अब इस दुनिया में नहीं रहा। सवाल ये है अब सीता जी कि कितने पैसे आपके भतीजे जो है वो कमा लेते थे, किस तरीके से घर का मुश्किल से गुजारा चलता था, कितनी दिक्कत होती थी आपको? तो कमाता था, जो कमाता था तो सब परिवार मिल के खाते थे। कितने लोगों का परिवार है? परिवार है 4, 5 वो है, 3 ये है, 5, 3, 7 आदमी, 5, 3, 8। कितने दिनों से जो है वो आपका जो भतीजा है वो वहाँ कमाने गया था? 4 महीना हुआ था। 4 महीना हुआ था। 4 महीना से कमा रहा था। देखिए ये घर में माल रहता है, ये घर में माल रहता है, ये घर में गाय रहता है, वो बूढ़ी माता रहता है। दादी इसी कमरे में? हाँ, दादी इसी कमरा में सोता है। वो है बड़े बड़े भाई का कमरा, उसका कमरा है। इसका पापा है, दिमाग नहीं है, दिमाग खराब है, भगा फिरा करता है। तो उसका माई है, वो भी दूसरा शादी कर लिया, वो भी नहीं है घर पे। तो उसका वो मकान उधर बनाने के लिए चाहता है। तो बच्चा बताया कि दादी अब कमा के लाएंगे, उसके बाद ईंटा का दीवार जोड़ दीजिएगा, उसी पे छत्ती मत्ती दे दीजिएगा टीना। यही बात है। क्या कहना चाहती हैं आप सरकार से? ऐसी क्या मजबूरियां हैं कि 10-12 हज़ार रुपए की कमाई किसी तरीके से करके राजा जो है वो बाहर जाता था, कश्मीर जैसे राज्य में जहां पर जाहिर सी बात है डर बना रहता है लगातार। हालांकि पिछले कुछ महीनों से शांति वहां ज़रूर थी, लेकिन क्या इससे पहले कभी उन्होंने आप लोगों को बताया कि वहां पर उनको किसी तरीके से परेशान किया जा रहा है? हाँ, एक बार किया था। तो 5 रोज या 4 रोज सिम सबको बंद हो गया था। बंद होने के बाद घर पे फ़ोन नहीं आ रहा था, सब घबराने लगा कि हमारे बच्चा क्या हुआ क्या हुआ। तो बताया बच्चे लोग कि देखिए मम्मी, घर पे यहाँ पे है ना लड़ाई हो गया था मिलिट्री वाले में, आपसी में एक ठो मार दिया उसको, फौजी का। जब फौजी को मार दिया, इसी में सिम सबको बंद कर दिया। यही बात। इसके साथ साथ चूंकि उनके जो भाई हैं जो वहाँ पर कमाने गए हुए, देखिए इस इलाके से, खासतौर पर सीमांचल के इलाके में सिर्फ एक शख्स नहीं होते, कई एक साथ परिवार के लोग होते हैं जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं और फिर वहाँ से किसी तरीके से पैसा जुगाड़ करके अपने अपने परिवार को भेजते हैं। जो उनके भाई हैं उनको दरअसल मैं ढूंढ रही हूँ कि वो कहाँ पर हैं, चूँकि कई बार ऐसा होता है कि बाहर लोग जाते हैं कमाने के लिए और उसके बाद फिर इस तरीके की दिक्कतें जो हैं वो होती हैं। आपको सामने सांसद दिखाई दे रहे हैं जो कि इस वक्त परिवार को सांत्वना देने के लिए पहुंचे। ये उनका भाई है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। आप अरविंद कितने साल से वहाँ पर कश्मीर गए थे कमाने के लिए? 4 महीने हुआ था। 4 महीने हुए। हाँ। तो साथ में आपका भाई राजा दोनों साथ में गए थे? हाँ, दोनों भाई साथ में गए। कितनी उम्र है आपकी? 20 साल। 20 साल।
तो मुझे ये बताइए कि 4 महीने जो आपके कश्मीर में थे वो किस तरीके का, आप लोगों को इससे पहले भी कभी डर लगा क्या, कभी ऐसा हुआ कि वहाँ पर जो आतंकवादी हैं या किसी तरीके की परेशानियाँ आप लोगों को हुई हो वहाँ? हाँ हुआ था एक बार। क्या हुआ था? वो सिम और सभी चीज़ बंद हो गया था, फोन नहीं लग रहा था 5 दिन तक। तो उसके बाद सिम खुला। क्या करते हैं आप लोग मुख्यतः वहाँ जाकर, क्या करते, क्या काम होता है आपका? वहाँ ढलाई करते थे, मकान ढलाई छत का काम करते थे। कितने पैसे मिल जाते हैं? 12,000 टका महीना। 12,000 रुपये महीना। मुझे ये बताइए 12,000 रुपये क्या बिहार में आपको नहीं मिलते? नहीं मिलता है इधर, इसीलिए उधर जाता है बंदी। आप जो काम करते हैं उसके यहाँ 12,000 रुपये आप लोगों को नहीं मिलते? नहीं। तो वहाँ पर आप बता रहे थे कि जो ठेकेदार आप लोगों को लेकर वहाँ गए उन्होंने अभी तक आप लोगों को पैसा तक नहीं दिया है? नहीं दिया है, पैसा हिसाब कुछ नहीं दिया। वैसे हम लोग भाग के आए हैं वहाँ से। आप कितने दिनों पहले वहाँ से आ गए थे? हो गया है 8 दिन। आप 8 दिन पहले आ गए। हाँ। और आपके भाई जिनकी हत्या कर दी गई उनको वहाँ क्या रोक लिया गया था? हाँ वो ठेकेदार रोक लिया था, उसको आने नहीं दिया ठेकेदार। क्योंकि देखिए रात का वक्त है, अंधेरा हो चला है और आपको मैं एक बार और तस्वीरें दिखा दूं तमाम लोगों की, आसपास के गांव से जिन लोगों को खबर मिली है वो अभी पहुंचे हैं। तस्वीरें यहाँ पर कुल मिलाकर जो इस तरफ इशारा कर रही है वो सिर्फ इस बात की कि कहीं ना कहीं मजबूरियां इस कदर परिवार से दूर ले जाती है कि 12,000 रुपये की नौकरी के लिए भी दूर दराज जाना पड़ता है और एक परिवार का कमाने वाला शख्स आज चला गया। इस वजह से भी परेशान सबसे ज़्यादा परिवार नज़र आ रहा है और दुख इस बात का है कि अब उनके घर का चिराग, उनके घर में 2 रोटी कमाने वाला वापस लौट कर नहीं आएगा। सहयोगी विशाल राय के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़, अररिया। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।